दोस्तों, मैं शैलेश कुमार। आप मेरे साथ देख रहे थे शॉर्ट ट्रिक, और ये हमारी शॉर्ट ट्रिक एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है क्लास 11-12 शॉर्ट ट्रिक के नाम से। उसके अंदर हमने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक अपलोड की हैं और आगे भी हम उसमें अपलोड करते रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पूरा मैथ शॉर्ट ट्रिक से ही पढ़ाने वाला हूँ। और आपको किसी को लॉन्ग मेथड देखने तो वो भी वीडियो मेरे चैनल पर मिलेगी। तो आपका ये चॉइस है, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है कि ए बी सी आर एन एच पी। मेरे पास ए बी सी है, वो एच पी में है। तो देन ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी बताना ये किस में होंगे। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, ए पी में, जी पी में, एच पी में। हमको नहीं पता, 4 ऑप्शन हो गए। चलो देखते हैं कि अब इसे सॉल्व कैसे करें। पहले हमारा ये काम है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमारे पास सीरीज ए पी में है, जी पी में है, एच पी में, तो इसका कुछ रूल तो होना चाहिए। देखो, तो वो रूल पहले समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, तो मैं बहुत जल्दी से बता दूंगा। देखो, अगर ए बी सी इन ए पी, तो हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो बी माइनस का ए इज इक्वल टू सी माइनस का बी होगा। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो पहली बात आपको क्लियर होगी। अगर ए पी की हम बात करेंगे तो ए बी सी का कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम आना चाहिए। अब देखो, अगर ए बी सी किस में तुम्हारे पास जी पी में, तो हम कह देते हैं कि बी अपॉन ए और सी अपॉन बी, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? आर। वो क्या आना चाहिए? वो सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए था? सेम आना चाहिए था। अब बात किस प्रकार हम बात करें एच पी की। अगर ए बी सी इन एच पी में है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर ऐसा है आपके पास, तो आप कहेंगे कि 1/b माइनस का 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस का 1/b। अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया जिसे कहते हैं डी। अगर इसका डी सेम आ गया तो तुम कहोगे कि मेरे पास जो सीरीज थी वो एच पी में थी, और वो मेरे पास सीरीज थी जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आया था, आर आया था, तो वो जी पी में थी। और कॉमन डिफरेंस ए पी का तो आया, तो कहेंगे ए पी में थी। तो देखो, अब देखते हैं। बात ये थी कि हम ए बी सी की वैल्यू क्या माने। बात हम पर ये बसी हुई है कि हम ए बी सी की वैल्यू क्या माने। तो कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर ए बी सी की वैल्यू हम 1 to 3 मानेंगे, तो जब जो हमने वैल्यू ए बी सी 1 to 3 मान ली है किसकी? ए पी की, तो वो एच पी तो नहीं होगी। ये तो क्लियर हो गया। तो 1 to 3 तो हम नहीं मान सकते। अब देखो, हमेशा जब तुम्हें एच पी सीरीज के नंबर मानने हो तो तुम्हें ये मानना होगा 2 और 3 और 6। कैसे? वो इस वाली वीडियो में नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप लोग दिमाग लगा के पता कर सकते हैं। इधर इसका ऊपर निकाल लो, ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो। मीन सेम आ गया तो बस क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर मैं ए की वैल्यू क्या मानूँ 2, बी की वैल्यू मानूँ 3 और सी की वैल्यू क्या माने 6 माने, तो हम देखते हैं कि हमारे रूल को ही फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो हमने कहा कि 1/b माइनस का 1/a इक्वल टू 1/c माइनस का 1/b। तो देखो 1/b कितना मेरे पास, b की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। तो 1/c की वैल्यू कितनी 6 और 1/b की वैल्यू कितनी 3। तो जब हम इसका एलसीएम लिए तो यहाँ पे एलसीएम आया 3 तुम्हारे पास, और 3 नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो 3 2 या 6, यहाँ पर माइनस का 3 आया हुआ। तुम्हारे पास एलसीएम आया 6, तो 6 माइनस का 3 2 या 6, 1 माइनस का 6। पढ़ाने का टाइम हो गया, मेरा ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो गया, इसलिए मेरा मन कहीं और चला गया। देखो 2 माइनस का 3, तो माइनस का 1/6 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1/6। तो कह रहे हैं कि ये सीरीज हमारे पास किस में? एच पी में सीरीज दे रखी है। जो आपने टर्म लिया 2 3 6 किस में? एच पी में है। अब देखो, यहाँ से आप आएगा मज़ा। देखो, अभी हम पता चला कि आपने जो नंबर दे रखे हैं ए बी सी, वो हमारे पास 2 3 और 6 हैं, और वो किस में थे? वो एच पी में थे। अब देखते हैं ई किस में है। अब ये किस में है, ये जानने के लिए हम ये करेंगे ब्लू मार्कर का इस्तेमाल। तो ए की वैल्यू 2 है और बी प्लस सी, तो बी प्लस सी मेरे पास 6 और 3 9, 6 + 3 6 + 3, कोई बात नहीं। अगला देखो, बी कितना मेरे पास 3, तो सी प्लस ए 6 प्लस का 2। अब देखो सी कितना मेरे पास 6 है, और ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है 2 + 3, तो कितना आ गया 2/9, 3/8, तो 6/5। अब तुम बता रहे हैं ये नंबर है किस में? क्या ये ए पी में है? देखो ए पी में होंगे तो कैसे करेंगे? 2/9 माइनस का 3/8, ठीक है। 72 यहाँ पर आ गया, तो 9 8 जा 16। ऐसा मैं इसका सॉल्यूशन कर लेता हूँ, तब आपके सामने करूँगा, नहीं तो आपका टाइम खराब होगा। देखो, जब हमने इसका सॉल्यूशन किया तो ये हमें टर्म निकाल के देखिए, ये एच पी में थे, ए पी में नहीं थे, एच पी में थे। क्योंकि आप लोगों को सब बताने से पहले मैं क्वेश्चन की सॉल्व नहीं करता, आपके सामने डायरेक्ट करता हूँ, तो मुझे पहले से आंसर बता नहीं होता भाई, सही से बता देता हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ कि मैं पहले से आंसर जानता था
नहीं, गलत बात है ये। मुझे पहले से इसका आंसर पता नहीं था, जब मैंने आपकी वीडियो रोकी है तब इसे सॉल्व किया था, पता चला कि ये एचपी में ही है। तो अगर मैं आपके सामने करता तो पहले ए पी चेक करता, फिर जी पी चेक करता, तो एच पी चेक करता, तो बहुत टाइम लगता। तो ये एच पी में है, अभी मैं आपके लिए एच पी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट एच पी में होता है तो हमारे पास रूल क्या है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर चेक करके दिखा बेटा, 1/b ये ऐसे। तो हम कह रहे हैं कि ये ए है, ये बी है और सी है। तो अब ए की वैल्यू क्या आ गई, 9/2 हो गई, और बी की वैल्यू क्या होगी, 8/3 होगी, और सी की वैल्यू क्या आ गई, 5/6 आ गई, ठीक है। तो रेबसी तो बोलते थे इसकी हम। तो अब कह रहे हैं कि बी माइनस का ए, ठीक है। देखो 8/3 माइनस का 9/2, बात ये होगी जैसे तुम जब 1/में लिखोगे तो वो नंबर उल्टे हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास रिवर्स कर लिया ना, तो 5/6 माइनस का 8/3, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको दिखाई देगा इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा, ठीक है। तो करता हूँ, यहाँ पे आ गया तो हमारे पास 6 आ गया, तो 3 2 जा 16 और 2 3 जा 27, ठीक है, इक्वल टू, तो हमारे 6 आ जाएगा, तो 5 3 2 जा, तो 8 2 जा 16, तो यहाँ पर माइनस का 11/6 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 11/6 आ जाएगा। अगर आपको दिख नहीं रहा, देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा वैसे तो, हाँ दिख रहा है, लेकिन यार थोड़ा काम चलाना पड़ेगा। तो ये इतना मान लो कि ये आपकी सीरीज़ किस में है, ये देखो ये हो गया, दिख गया, ये था। अब जैसे हमने बात की थी कि ये मेरी सीरीज़ किस में होगी, एच पी में ही होगी। अब हम आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगर आपको हमारी शॉर्ट ट्रिक अच्छी लग रही है तो कमेंट के अंदर अपना जवाब सुझाव ज़रूर दें। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।